मनुष्य का शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहां जाता है? मानव शरीर के त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी हैं, जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियां और नीच योनियां। एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है, और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। और कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी पर ही भोग लेते हैं। इसे एक उदाहरण से समझो। कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी हैं। उसका इकलौता जवान बेटा है, जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा अचानक किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी ही रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। अपने पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे, जो मनुष्य की इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना ही पड़ता है। मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहां भोगता है? पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्गलोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। असफल योगी पुण्यात्मा जीवों के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के पश्चात पुण्यात्माओं के परिवार में या धनी कुलीन परिवार में जन्म लेता है। उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है, या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। परंतु ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहां प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी के अकारण हत्या करे तो उसे पाप लगेगा। परंतु यह अंतर क्यों? वो इसलिए कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, जो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए यदि सांप किसी मनुष्य का अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे इसका पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो। बकरी किसी की भी हत्या नहीं करती, सिर्फ घास फूस खाती है। इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्नम गतागतम काम कामालभन्ते। जब वे स्वर्ग के विशाल सुखों का आनंद ले लेते हैं तो उनके पुण्यों का भंडार समाप्त हो जाता है और वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं वे भोग की वस्तुओं की इच्छा रखते हुए बार बार इस संसार में आते हैं और जाते हैं। अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं।
और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। तो क्या कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां से लौटकर आना ना पड़े, जन्म मरण का ये चक्र समाप्त हो जाए? ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात भगवान का धाम, जहां पहुंचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ना तो सूर्य, ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और यह मोक्ष केवल मनुष्य योनि के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है, सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में दृढ़ रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय, शरीर त्यागते समय मनुष्य जो कुछ भी स्मरण करता है वह उसी चिंतन में निरंतर लीन रहते हुए उसी गति को प्राप्त होता है। यह बात अत्यंत गोपनीय है और गूढ़ ज्ञान है, बल्कि इसे एक गुप्त विद्या ही समझो। जिसे यह विद्या आ जाए उस प्राणी को बड़े सहज तरीके से मोक्ष मिल जाता है, और यह विद्या है मरने की विद्या। प्राणी ने चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, अंत काल में यदि वो एकाग्र मन होकर केवल प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करे तो वो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, जहां से उसे वापस नहीं आना होता। इस बात को एक उदाहरण से समझो। जड़ भरत एक निष्पाप ऋषि थे। वो मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने हिरण के एक बेसहारा बच्चे को पाल लिया था। उस बच्चे से उनका मन इतना लग गया था कि हर समय उन्हें हिरण के बच्चे की ही चिंता लगी रहती थी। यहां तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उनका ध्यान उसी बच्चे में था। बस अंतिम क्षण में भी चूंकि उनका ध्यान उसी बच्चे की ओर ही था, इसी कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण की योनि मिली थी। मनुष्य की मृत्यु का समय मोक्ष का अवसर होता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य अपने विधाता से मिलन के बदले उसकी माया के मोह में पड़ा रहे तो यह विधाता के अपमान जैसा ही है कि वो अपने विधाता से अधिक महत्व उसकी बनाई हुई माया को देता है। इसलिए उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग तो मिल सकता है, परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए मृत्यु के समय मनुष्य को संसार की किसी भी वस्तु में नहीं, केवल अपने परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। मृत्यु के समय प्राणी बहुत कष्ट सहता है, तो क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? और प्रश्न केवल मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा भगवान के धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों ना रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ओम केवल एक शब्द नहीं है, समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है ओम। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। ये वो कमंडल है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं। ओम की साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है और अपने जीवन में
ओम का उच्चारण करते रहने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि, वैभव और वैराग्य प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया है और मानव देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित रहती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम का मंद मंद उच्चारण एक लय के साथ करता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख और महाआनंद के साथ नाच उठते हैं। मानव शरीर को प्रभु ने मुक्ति का द्वार कहा है, परंतु मनुष्य इसके महत्व को समझ नहीं पाता है। इसी महत्व के कारण मनुष्य शरीर की रचना भी विशेष रूप से की गई है। मनुष्य का देह एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें समस्त लोकों का निवास है। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मलोक का प्रतीक है। मनुष्य के शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक है, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष तथा कंठ से कपाल तक स्वर्गलोक है और कपाल में महर, जन, तप और सत्यलोक है। योगी जन मानव शरीर की इस बनावट को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो देह त्यागने के समय प्राण को पहले ऊपर की ओर उठाकर कंठ में अर्थात अंतरिक्ष में ले आते हैं, कंठ के विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं और यहां से कपाल में सहस्रार में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही अपने प्राण शरीर से निकाल देते हैं। परंतु साधारण मनुष्य को इस विधि का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनके प्राण प्रायः दूसरे द्वारों से निकलते हैं। तो अब सुनो भगवान श्री कृष्ण की गीता का अंतिम उपदेश। मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है कि अब तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है वो सब भूल जाओ। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरी शरण में इस प्रकार आओ जैसे कांटों से लहूलुहान और कीचड़ से लथपथ एक बालक रोता रोता भागकर अपनी मां की गोद में पनाह लेता है और जिस प्रकार मां उसके शरीर से सारा गंध और कीचड़ धोकर उसे फिर से एक फूल की तरह निर्मल और स्वच्छ बना देती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा और समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति देकर तुम्हें शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को मुक्त कर दूंगा। डरो मत पार्थ, डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। केवल मेरी शरण में आओ, केवल मेरी शरण में आओ।